नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमयी और खतरनाक हो सकती है। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम आर्या है। आर्या 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट है और हमेशा यह मानती थी कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। लेकिन जब वह एक ऐसी घटना का शिकार हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी, तब उसे यकीन हो गया कि दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए आर्या की कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आर्या है। ये घटना तब की है जब मैं कॉलेज की तरफ से एक ट्रिप पर गई थी। हमारी ट्रिप उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में थी जहां हम एक हफ्ते के लिए घूमने गए थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हमने पहाड़, झरने और जंगलों की खूबसूरती का आनंद लिया। लेकिन उस ट्रिप के आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी बस उस दिन देर रात गंगावली गांव पहुंची। ये एक छोटा सा गांव था जहां ज्यादा लोग नहीं रहते थे। जैसे ही हम वहां पहुंचे, मैंने देखा कि गांव के पास एक तालाब था। उस तालाब का पानी हरे रंग का लग रहा था और उसके आसपास अजीब सी शांति थी। मुझे पानी, झरने और तालाब बहुत आकर्षित करते हैं, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे तालाब के पास चली गई। जब मैंने पानी को छुआ तो वह बहुत ठंडा और साफ था। मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि दूर से जो पानी हरा दिख रहा था वह पास से एकदम साफ था। तभी मेरी दोस्त समीरा वहां आई और बोली, आर्या, यह क्या कर रही हो? इस पानी को मत छुओ, यह गंदा होगा। मैंने उसकी बात को मजाक में लिया और कहा, अरे कुछ नहीं होगा, पानी तो एकदम साफ है। समीरा ने मुझे वहां से खींच कर ले जाने की कोशिश की और मैं उसके साथ जाने लगी। लेकिन जैसे ही हम कुछ कदम चले, मुझे तालाब की ओर से किसी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत सौम्य थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। उसने मेरा नाम लिया, आर्या। मैंने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीरा ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, शायद मुझे वहम हुआ। लेकिन अंदर से मैं बहुत अजीब महसूस कर रही थी। जैसे ही हम बस में चढ़े, मुझे अपने कंधों पर बहुत भारी बोझ महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ पर कोई भारी चीज रख दी हो। समीरा ने कहा, तू थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले। मैंने उसकी बात मानी और अपनी सीट पर बैठ गई। लेकिन जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपने में मैंने देखा कि मैं उसी तालाब के पास खड़ी हूँ। वहां कोई बूढ़ी औरत थी जिसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। वह मुझे बुला रही थी और कह रही थी, तूने मेरी जगह को अपवित्र किया है, अब तुझे इसका खामियाजा भुगतना होगा। मैंने डर के मारे अपनी आंखें खोल दी। लेकिन यह क्या, मैं अब भी उसी तालाब के पास खड़ी थी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कंधों को जोर से दबा रहा है। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज निकल ही नहीं रही थी। तभी समीरा की आवाज आई, आर्या उठ, क्या हुआ? मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मैं बस में ही हूँ। समीरा ने बताया कि मैं जोर जोर से हाँफ रही थी और पसीने से भीगी हुई थी। लेकिन मेरी हालत तब और खराब हो गई जब मैंने अपनी पीठ पर गहरे निशान देखे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपने नाखूनों से मुझे खरोंच दिया हो। अगले दिन हमारी बस गांव के मुख्य मंदिर के पास रुकी। वहां के पुजारी ने मुझे देखकर कहा, तुमने तालाब की आत्मा को नाराज कर दिया है, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैंने डरते हुए पूछा, अब मैं क्या करूं? पुजारी ने कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे सिर्फ एक सिद्ध तांत्रिक ही शांत कर सकता है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसे हल्के में लिया तो यह तुम्हारी जान ले लेगी। पुजारी ने हमें एक सिद्ध तांत्रिक के पास भेजा जो गांव से काफी दूर रहता था। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें उस तालाब के पास वापस जाना होगा और आत्मा से माफी मांगनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा, वह तुम्हारे साथ खेल खेलेगी। डरते डरते मैं तालाब के पास गई। वहां अजीब सी हवाएं चलने लगी और अचानक मुझे वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने गुस्से में कहा, तूने मेरी शांति भंग की है। मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, मैंने अनजाने में गलती की, कृपया मुझे माफ कर दो। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से आत्मा को शांत किया और उसे वहां से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया।
इस घटना के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं पहले की तरह निडर और लापरवाह नहीं रही। अब मैं हर कदम सोच समझकर उठाती हूँ। उस तालाब की घटना ने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। जब मैं वापस अपने घर आई तो मैंने अपने माता पिता को पूरी घटना बताई। वे बहुत डर गए और मुझे समझाने लगे कि हमें हमेशा अनजान जगहों पर सतर्क रहना चाहिए। मेरे पिता ने मुझे एक अनुभवी पंडित से मिलवाया, जिन्होंने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तांत्रिक ने समय रहते आत्मा को शांत कर दिया, वरना यह आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। हालांकि आत्मा शांत हो गई थी, लेकिन मुझे उस घटना के बाद कई रातों तक अजीब सपने आते रहे। सपनों में वही बूढ़ी औरत दिखती थी जो मुझे चेतावनी देती थी कि अगर मैंने दोबारा ऐसी गलती की तो वह वापस आएगी। मैंने इस बारे में तांत्रिक से बात की। उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में अब भी डर है, ये डर ही तुम्हारे सपनों में उसे खींच लाता है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना होगा। इसके बाद मैंने योग और ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे सपने कम होने लगे। मैंने उस तालाब के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। गांव के एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि वह तालाब सैकड़ों साल पुराना है। कहा जाता है कि वहां एक साध्वी रहती थी जो तपस्या में लीन रहती थी, लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने उसकी तपस्या भंग कर दी और उसे मार डाला। उसकी आत्मा उसी तालाब में बस गई। उसके बाद से जो भी उस तालाब को अपवित्र करता है, उसकी आत्मा उसे सजा देती है। अब मैं इस घटना को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुकी हूँ। मैंने इसे एक सीख के रूप में लिया है और दूसरों को भी सतर्क रहने की सलाह देती हूँ। मैंने अपनी इस कहानी को कई दोस्तों और परिचितों को बताया। अब मैं खुद ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में रुचि लेने लगी हूँ। मैंने अपने डर को अपनी ताकत बना लिया है। हालांकि सब कुछ सामान्य हो चुका है, लेकिन मैं आज भी उस बूढ़ी औरत की चेतावनी को भूल नहीं पाई हूँ। वह बार बार कहती थी, दुनिया को उसकी सीमाओं में रहने दो, हर जगह तुम्हारे जानने के लिए नहीं है। यह कहानी आपको यह याद दिलाने के लिए है कि हमें हर जगह सम्मान और सतर्कता के साथ व्यवहार करना चाहिए। हर चीज के पीछे एक कहानी होती है और कभी कभी उन कहानियों का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। कुछ महीने बाद मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ उसी गांव के पास एक और ट्रिप पर गई। हालांकि मैं इस बार बहुत सतर्क थी, लेकिन मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा थी कि उस तालाब का असली रहस्य क्या है। मैंने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया और उनमें से कुछ ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मेरे एक दोस्त आदित्य ने कहा, अगर तुम चाहो तो हम इस रहस्य को और गहराई से जान सकते हैं। हमने गांव के कुछ पुराने लोगों से बात की। उन्होंने हमें बताया कि तालाब के पास कभी एक मंदिर हुआ करता था। वह मंदिर एक शक्तिशाली साध्वी के नाम पर बना था, जो अपने तप से गांव की रक्षा करती थी, लेकिन कुछ बाहरी लोगों ने उसे धोखे से मार दिया और मंदिर को भी नष्ट कर दिया। साध्वी की आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। एक बुजुर्ग ने कहा, उस रात आदित्य ने सुझाव दिया कि हम तालाब के पास जाकर वहां की ऊर्जा को महसूस करें। मैं डर रही थी, लेकिन जिज्ञासा के कारण मैंने हाँ कर दी। हमने एक टॉर्च और कैमरा लिया और रात के समय तालाब की ओर बढ़े। तालाब के पास पहुंचते ही हमें अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास हो। आदित्य ने कैमरा ऑन किया और तालाब की ओर बढ़ा। तभी हमें पानी के अंदर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। वही आवाज जो मैंने पहली बार सुनी थी। मैं घबरा गई और आदित्य को वहां से वापस चलने को कहा, लेकिन उसने कहा, यह सिर्फ तुम्हारा डर है। जैसे ही आदित्य ने कैमरा तालाब की ओर घुमाया, पानी के अंदर कुछ हरकत होती दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी का चेहरा पानी के अंदर से हमें देख रहा हो। हम दोनों घबरा गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी तालाब के पास के पेड़ अचानक जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें रोकने की कोशिश कर रहा हो। मेरे पैर जकड़ गए और मैं जमीन पर गिर पड़ी। आदित्य ने मुझे सहारा दिया और किसी तरह हम वहां से भाग निकले। जब हम वापस होटल पहुंचे तो आदित्य ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें तालाब के पानी में एक अजीब सा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें जलती हुई लग रही थीं और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। हमने यह वीडियो किसी को नहीं दिखाया,
क्योंकि हमें डर था कि लोग हमें पागल समझेंगे। उस घटना के बाद मुझे फिर से सपने आने लगे। इस बार साध्वी ने कहा, तुमने जो देखा वह सिर्फ शुरुआत थी। तालाब को उसकी शांति में रहने दो, उसे छेड़ने की कोशिश मत करना। मैंने यह बात आदित्य को बताई और उसने वादा किया कि वह कभी उस जगह नहीं जाएगा। उस तालाब का रहस्य आज भी अनसुलझा है। मैंने उस घटना के बाद कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन एक बात मैंने सीखी कि हमें प्रकृति और उसकी रहस्यमयी शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों के बाद मैंने उस तालाब के बारे में और जानने की कोशिश की। मेरे मन में यह सवाल बार बार उठता था कि साध्वी की आत्मा अब भी क्यों भटक रही है। मैंने अपनी दादी से इस बारे में बात की। उन्होंने मुझे बताया, ऐसी आत्माएं तब तक चैन नहीं पाती जब तक उनकी मृत्यु का कारण पूरी तरह से शांत न हो जाए। दादी ने मुझे यह भी बताया कि ऐसी आत्माओं को मुक्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान करना पड़ता है। यह काम सिर्फ एक सिद्ध तांत्रिक ही कर सकता है। मैंने आदित्य से बात की और हमने एक सिद्ध तांत्रिक से मिलने का फैसला किया। वह तांत्रिक राजस्थान के ही एक दूर दराज के गांव में रहता था। वहां पहुंचने के बाद हमने उसे पूरी घटना बताई। उसने हमारी बात सुनकर कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे मुक्त करने के लिए बड़ा अनुष्ठान करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर अनुष्ठान के दौरान कोई गलती हुई तो यह आत्मा और भी क्रोधित हो सकती है। हमने तांत्रिक से अनुष्ठान करने का अनुरोध किया। उसने कहा कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमारी नीयत सही है तो सफलता जरूर मिलेगी। तांत्रिक ने हमें उसी तालाब के पास अनुष्ठान करने के लिए कहा। यह रात अमावस्या की थी और चारों ओर घना अंधेरा था। तांत्रिक ने तालाब के पास एक बड़ा यज्ञ मंडल बनाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज होता गया, तालाब के पानी में हलचल होने लगी। अचानक तालाब के बीच से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। ये वही साध्वी की आत्मा थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। वह चिल्लाई, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मुझे चैन से रहने दो। तांत्रिक ने शांत स्वर में कहा, माँ, हम तुम्हें मुक्त करने आए हैं। जो अन्याय तुम्हारे साथ हुआ उसे हम सुधारना चाहते हैं। साध्वी की आत्मा ने हमें बताया कि उसके साथ विश्वासघात हुआ था। वह गांव की रक्षा कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे मारकर उसकी शक्ति छीनने की कोशिश की। उनके पापों का दंड मैं आज भी भुगत रही हूँ, उसने कहा। तांत्रिक ने उसे समझाया कि उसका बदला पूरा हो चुका है और अब उसे मुक्त होकर शांति प्राप्त करनी चाहिए। तांत्रिक ने अंतिम मंत्र पढ़ा और साध्वी की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। तालाब का पानी स्थिर हो गया और एक हल्की रोशनी आसमान की ओर उठी। यह संकेत था कि साध्वी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। उस घटना के बाद वह तालाब अब पहले जैसा डरावना नहीं रहा। गांव वालों ने वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया, जहां साध्वी की याद में लोग पूजा करने आते हैं। मैंने उस घटना से बहुत कुछ सीखा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सीख थी कि हमें हर चीज का सम्मान करना चाहिए। दुनिया में कई रहस्य छिपे हैं, लेकिन हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं। कभी कभी हमें चीजों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।